एक्टर नीतीश पांडे का जाना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ तमाम लोगों को भी बड़ा झटका दे गया है। हर कोई अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि जिस इंसान के साथ अब तक वो काम कर रहे थे, स्क्रीन पर देख रहे थे उन्हें, अब वो हमारे बीच नहीं है। नीतीश अब इस दुनिया को छोड़ गए हैं, लेकिन उनसे जुड़े तमाम किस्से, कुछ अनकही बातें ऐसी हैं जो शायद ही आप पहले जानते होंगे। नीतीश के जीवन की आज 7 अनजानी बातें हम आपको बताते हैं जो आपको हैरान तो करेंगी ही, साथ ही नीतीश के लिए आपका प्यार और सम्मान को और ज्यादा बढ़ा देगी। पहली बात, खाने के शौकीन। बहुत कम ही लोग इस बात को जानते होंगे कि नीतीश पांडे जी को खाना खाने का भी शौक था और बनाने का भी। उन्हें दोस्तों के साथ पार्टीज का काफी चाव था। अगर आप नीतीश पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट को देखेंगे तो आपको उनमें कई वीडियोस और पोस्ट ऐसे दिखेंगे जिसमें वो गोवा, कोलकाता, अलग अलग शहर जाकर अपने दोस्तों के साथ फुर्सत के पल बिताते दिखे, एंजॉय करते दिखे और पार्टीज किया करते थे। अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करने का उन्हें काफी शौक था, यानी कि नीतीश जी काफी फूडी थे। दूसरी बात, अपने व्यवहार से जीत लेते थे लोगों का दिल, लोगों के लिए बने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। नीतीश से जुड़ी एक और खास बात ये है कि वो अपने व्यवहार से लोगों का दिल ही जीत लेते थे। नीतीश कई लोगों को, खास तौर से उनके साथ काम करने वाले स्टार्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। उनका नेचर, उनका अंदाज लोगों को इतना कंफर्टेबल लगता था कि लोग उनके साथ काम करने से खुशी महसूस करते थे। इस बात का खुलासा नीतीश के साथ काम कर चुके एक्टर नकुल मेहता और उनकी दोस्त रूपाली गांगुली ने भी किया है। नकुल मेहता ने नीतीश के जाने के बाद इस अनसुनी बात का खुलासा अपने एक पोस्ट के जरिए शेयर किया है कि कैसे उनकी डेब्यू शो प्यार का दर्द शो के दौरान नीतीश को देखकर नकुल ने अपनी एक्टिंग में काफी चीजें सीखी थी और वो हमेशा अपने को स्टार्स को कंफर्टेबल फील करवाते थे। वहीं रूपाली ने भी इस बात को जाहिर किया है कि नीतीश के साथ काम कर ऐसा एहसास होता था जिससे वर्क प्लेस पर आप अपनी बेस्टी के साथ काम कर रहे हो। साफ है कि नीतीश अपने दोस्तों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे और इसी वजह से उनके दोस्त उनके इतने करीब भी थे। तीसरी बात, एक्टर होने के साथ साथ राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी। यूँ तो सभी ने नीतीश को पर्दे पर दमदार किरदार निभाते देखा। ज्यादातर लोग ये ही जानते हैं कि नीतीश एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश एक अच्छे राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। 2014 में उन्होंने प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखा और ड्रीम कैसल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी खुद की कंपनी खोली। अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए नीतीश ने 91.1 रेडियो सिटी एफएम और 92.7 बिग एफएम जैसे बड़े स्टेशनों के लिए रेडियो शोज को प्रोड्यूस किया। वहीं 2017 में नीतीश ने बिग गाय प्रोडक्शंस एलएलपी का निर्माण करके एक और प्रोडक्शन वेंचर शुरू किया। इस प्रोडक्शन कंपनी के तहत उन्होंने जाले तेरे होठ और अब नुन्नू का क्या होगा नामक 2 शॉर्ट्स फिल्मों के लिए निर्माता और निर्देशक का काम किया, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। चौथी बात, नदियों को बचाने के लिए करते थे कैंपेनिंग। जी हाँ, नीतीश पांडे उन स्टार्स में से एक थे जो प्रकृति को सुंदर और स्वच्छ बनाने की तरफ काम करते थे। उन्होंने कई सामाजिक अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें से एक नदी बचाओ अभियान भी शामिल है। पांचवी बात, 1990 से थिएटर शुरू किया। आपको बता दें कि नीतीश ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। अपने शुरुआती स्कूल के दिनों से ही उनका एक्टिंग की तरफ से ही रुझान था। उन्होंने कई नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कई मेंटोर्स की गाइडेंस में अपनी एक्टिंग स्किल्स को निखारा और रंगमंच की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद उन्होंने साल 1990 में थिएटर अभिनेता के रूप में प्रोफेशनल जर्नी शुरू की। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने आस्था, मिसाल पाव और मैं भी सुपरमैन जैसे कई नाटकों में काम किया। छठी बात, 1995 में पहला शो तेजस किया। कई थिएटर करने के बाद नीतीश को उनका पहला टीवी शो तेजस मिला, जो साल 1995 में BITV पर प्रसारित किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि BITV के सैटेलाइट राइट्स खो देने के कारण कुछ ही एपिसोड्स के बाद ये शो बंद हो गया था। और 7वीं बात, 2 शादियां हुई। आपको बता दें कि नीतीश जी ने अपने जीवन में 2 शादियां की। नीतीश पांडे की पहली पत्नी का नाम अश्वनी कालसेकर है। अश्वनी से नीतीश पांडे ने साल 1998 में शादी की थी, लेकिन 4 साल बाद ही इनका रिश्ता टूट गया और दोनों ने 2002 में अपने रास्ते अलग कर लिए। इसकी वजह क्या थी, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद साल 2003 में नीतीश ने दूसरी शादी की अर्पिता पांडे से, जो पेशे से एक एक्ट्रेस हैं। हालांकि इनके बारे में गूगल पर ज्यादा जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि अर्पिता और नीतीश का एक बेटा भी है जिसका नाम है आरव पांडे। वेल, ये है वो 7 बातें जो शायद ही आप पहले कभी जानते होंगे।